भाजपा ने निकाली परिवर्तन यात्रा। यात्रा के दौरान कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। नवजात शिशु की हुई मौत, अस्पताल पर गलत तरह से टीका लगाने का आरोप। नवजात की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। ग्रामीण लंबी दूरी तय करके पार कर रहे पुल। स्वास्थ्य विभाग ने चलाया अभियान। सभी व्यक्तियों का बन रहा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड बनाकर घर घर हो रहा वितरण। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ खबरों की। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में 16 सितंबर को परिवर्तन यात्रा के तहत प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। भाजपा ने परिवर्तन यात्रा में प्रभारी और जिला समन्वयक ने परिवर्तन यात्रा को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में अपराध को तेजी से बढ़ावा मिला है। लूट, डकैती, अत्याचार, नशे के कारोबार, हत्या समेत अन्य तरह के अपराध हो रहे हैं। देश का सबसे बड़ा सट्टा भी सीएम और गृह मंत्री के जिले से संचालित हो रहा है, जो कि गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा आने वाले चुनाव में जरूर सत्ता परिवर्तन करेगी और एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। परिवर्तन यात्रा में जुट रही भीड़ से यह साफ हो गया है कि इस बार छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को भी हमें आगे बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना है तो परिवर्तन होना जरूरी है। अगर परिवर्तन होगा तो निश्चित तौर पर जिस तरह से जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पे जो विकास हो रहा है वैसे ही विकास इस छत्तीसगढ़ में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अरुण साहू जी के नेतृत्व में, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, यहाँ पे जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, इनके सारों के मेहनत के कारण निश्चित रूप से मैंने जैसे कहा कि गांव, गरीब, किसान के लिए कांग्रेस ने कभी किया नहीं। वायदे किए, भुलावे में रखा और उनके वोट लेते रहे, राज करते रहे, लूटते रहे देश को, प्रदेश को। जनहित के काम हम ही करने वाले हैं। आने वाले समय में भी हम यही करेंगे। देखिए, पहली बात तो कुछ लोग ट्रेन के मामले में लगातार भ्रम फैला रहे हैं। वर्षों तक रेलवे का विकास का कोई काम नहीं किया इन लोगों ने। आज विकास के अनेक काम आप सबको भी दिख रहा है। रेलवे में विकास के खूब। बेमेतरा जिले में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयुष्मान कार्ड को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आयुष्मान आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों का आयुष्मान कार्ड बनाकर घर घर में वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही बेमेतरा जिले के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में प्रत्येक शनिवार को आयुष्मान मेले का आयोजन किया जाएगा, जहां विभिन्न प्रकार की बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। इसके साथ ही मातृत्व और शिशु संबंधी उपचार और आंख, स्किन के भी मरीजों का उपचार किया जाएगा। के संबंध में 3 चरण में पूरी आम जनता के लिए आयोजन की जा रही है। आपके माध्यम से मैं बेमेतरा जिले के सभी नागरिकों से अपील करना चाहता हूं कि आयुष्मान भव जो स्कीम है या अभी जो योजना 3 चरण में आयोजित की जा रही है, इस पर जो जहां पर भी कैंप आयोजित किए जा रहे हैं या फिर 5 वर्ष से अधिक के बच्चों का आयुष्मान कार्ड बन रहा है, उसका जरूर लाभ लें। खासकर मैं अपील करना चाहता हूं कि मेडिकल कॉलेज के और हमारे जो स्पेशलिस्ट गाँव में या हेल्थ वेलनेस सेंटर में जो हमारे जो स्मार्ट कार्ड की जो संख्या है फैमिली के हिसाब से हमारा 100% है। 2,56,301 बनना था, उसमें 2,58,239 कार्ड बने हैं। लेकिन राशन कार्ड और पॉपुलेशन के हिसाब से जो बनना है उसमें 9,16,873 बनना था, उसमें 6,82,420 कार्ड बने हैं। तो ये हमारा जो है ना लगभग 75% होता है। बेनिफिशरी के बारे में बता दूं, हमारा
बेमेतरा जिले के नगर पंचायत देवकर की लाइफलाइन सुरही नदी लगातार बारिश के कारण जल बढ़ने से नगर में कोहराम मचा रही है। सुबह से सुरही नदी का जलस्तर बढ़ने का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा, जिसमें नगर के विभिन्न वार्डों और ग्रामीण इलाकों सहित मुख्य मार्ग में स्थिति व्यावसायिक परिसर की दर्जनों दुकानों, आवासीय घरों, स्कूल और बाजार सहित विभिन्न इलाकों में नदी का पानी घुस चुका है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है। बहुत ही भयानक स्थिति हो गया था, लेकिन अभी थोड़ा रात से पानी उतर रहा है तो लगता है कि ज़्यादा नुकसान नहीं, लेकिन बस्तियों में घुस चुका है। जैसे व्यावसायिक परिसर है, दही पारा है, बीच पारा है, वहाँ नुकसान की स्थिति को अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आप एल्डर में कहाँ आप लोग निरीक्षण किए और कैसे स्थिति देखी? हम लोग गांधी चौक गए थे, वहाँ भी अब पानी था तो समझ तो नहीं आ रहा था, पानी उतरने के बाद ही समझ आएगा कि कितनी नुकसान है और कहाँ पर नुकसान है। आज से 30 साल पहले यहाँ की वैसी बाढ़ की कार देखी गई थी, बहुत लोग प्राकृतिक आपदा थे, उसमें माननीय मंत्री जी ने आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया था। इसको कैसे रूप में देखना है, क्या स्थिति बन रही है? अगर वही स्थिति अभी भी रहती तो माननीय मंत्री जी से गुजारिश करके हम लोग इस बार फिर आर्थिक सहयोग दिलाएंगे। बीजापुर के भैरमगढ़ एडीएम और सीएमएचओ ने इंद्रावती नदी के सतवा घाट पर एक गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंचाने की सहायता के लिए कॉल किया। वहीं प्लाटून कमांडर निर्मल साहू के नेतृत्व में नगर सेना के 10 जवानों की टीम ने तत्काल पहुंचकर गर्भवती महिला का सुरक्षित रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद प्रशासन और नगर सेना की टीम ने पूरे दिल से जवानों की टीम का धन्यवाद किया। बिलासपुर में लगातार बिजली बंद की समस्या को लेकर लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। बीते 2 दिन से शाम के बाद हो रही बारिश ने बिजली व्यवस्था की सारी पोल खोलकर रख दी है। फ्यूज कॉल सेंटरों पर कहीं तार से चिंगारी निकलने की शिकायत आ रही है, तो कहीं ट्रांसफार्मर से आग लगने की और क्षेत्र में रात को 3-3 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। कई बार इसकी शिकायत लगातार बिजली अफसरों से हो रही है, लेकिन व्यवस्थाएं जस की तस बनी है। गरियाबंद जिले के देवभोग में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गांजा तस्करों को 58 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है और साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। बता दें, गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 5,80,000 रुपए बताई जा रही है। जगदलपुर में आम आदमी पार्टी ने आगामी चुनाव की जोरदार तैयारियां शुरू कर दी है। बता दें, 16 सितंबर को होने वाले आम सभा को लेकर प्रदेश प्रवक्ता ने आज की खबर संवाददाता से बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी आ रही है, यानी अभी चुनाव का मौसम आ चुका है तो लगभग सभी पार्टियाँ आके अपना जोर आजमाइश कर रही हैं। उसमें कल भी एक आम सभा हुई थी, आज भी हो रही है और बस्तर संभाग जो है 12 विधानसभाओं में बटा हुआ है, तो सब पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं। तो आज आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आई हुई हैं और यहाँ पर क्या तैयारी है, कैसी है, वो अपना परिचय देते हुए हमें बताएंगी कि यहाँ पर कैसा होगा। मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। हाँ, अपना परिचय देते हुए बताइए कि आप लोगों ने क्या क्या तैयारी की। जी मेरा नाम तरुणा साबी बिदरकर है, मैं आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हूँ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टेज के अंदर हम बातचीत कर रहे हैं, तो स्टेज अभी बना हुआ है और मंच पूरा तैयारी चल रही है कल के आयोजन की, और साथ ही साथ चेयर्स वगैरह लग चुके हैं टोटल। तो कल काफ़ी भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी को सुनने के लिए यहाँ पे लोग पहुँचने वाले हैं। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से लगभग 12 साल हो चुके हैं। इन 12 साल के समय के बाद आज पहली बार छत्तीसगढ़ की पावन धरा, बस्तर की पावन धरा, दंतेश्वरी माँ की पावन धरा पे अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी का आगमन हो रहा है। इससे लोगों में काफ़ी उत्साह है और आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारियों में तो काफ़ी उत्साह ही है। उसके साथ साथ जैसे लोगों के बीच लगातार हम जा रहे हैं, उसमें भी उनकी जो शिक्षा क्रांति है, स्वास्थ्य क्रांति है, वो लोगों के बीच में लोगों को इस सभा के लिए खींचे हुए चले आ रहे हैं। तो ये हमारी तैयारी के बारे में आपको बताना चाहें तो इस बार पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर हम लोग पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल जी की 2 सभाएं
रायपुर के अंदर हुई है और एक सभा बिलासपुर के अंदर हुई है। साथ ही साथ ये चौथी सभा है जो बस्तर के जगदलपुर में होने जा रही है और अनुमानित अगर मैं बात कहूँ तो लगभग 50,000 लोग से भी ऊपर यहाँ पे जनसंख्या आने वाली है कल अरविंद केजरीवाल जी को सुनने के लिए। जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा कि रायपुर की जो सभा हुई थी अभी लास्ट टाइम, उस सभा में अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के लिए अभी 9 गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता को दिया था। उसमें से उन्होंने जो मुख्य गारंटी है, जो छत्तीसगढ़ के जो मेन लोग हैं, जिसमें वो मजदूर आते हैं, किसान आते हैं और आदिवासी आते हैं, इनकी गारंटी उन्होंने छोड़ के रखी थी और उन्होंने कहा था कि जो भी आगे सभाएं होंगी, जहां भी सभाएं होंगी, वहां पे वो गारंटी। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बस्तर की जनता को संबोधित किया और इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए बीजेपी को धोखेबाज सरकार कहा और साथ ही आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनने पर छत्तीसगढ़ को भी दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर विकास के साथ मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी नौकरी बिना किसी सिफारिश और रिश्वत के दिलाने की बात कही। जगदलपुर में आकर के पंजाब के लोग मुख्यमंत्री मान साहब और दिल्ली के लोग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बस्तर की जनता से संवाद किया। जैसा कि उन्होंने कहा कि सरकारें बहुत सारी आई और गई, लेकिन बस्तर का विकास नहीं हो पाया, बस्तर के लोगों की भलाई नहीं हो पाई, बस्तर दोहन का सेंटर बन के रह गया, बस्तर के जल जंगल जमीन पर सभी सरकारों की नज़र रही। तो ऐसे में आज एक पहले ही 9 गारंटी दे चुके थे, आज सबसे बड़ी गारंटी उन्होंने कहा कि हम पेशा कानून को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको मजबूत करेंगे बिना ग्राम सभा की परमिशन से। एनसीबी जिले के विधानसभा भरतपुर सोनहत के केल्हारी क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और इस दौरान एसडीएम कार्यालय का घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपा। बता दें, प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। गणतंत्र पार्टी का जो आज केल्हारी एसडीएम का घेराव का कार्यक्रम था पार्टी के द्वारा और क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ में आज पार्टी ने धरना आंदोलन किया और 13 सूत्री मांग को लेकर के आज हम लोगों ने एसडीएम साहब यहाँ माननीय तहसीलदार जी को ज्ञापन सौंपा है। तो निश्चित तौर पर हम आशा और विश्वास करेंगे कि ये जो ज्ञापन सौंपा गया है उस पर तत्काल कार्रवाई हो। कार्रवाई नहीं होगी, इस स्थिति पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आगामी रणनीति तय करके बड़ा आंदोलन कर। जांजगीर चंपा जिले अंतर्गत नवागढ़ सहित आसपास पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इससे कुकदा में बना हुआ पुल भी पूरी तरह से डूब गया, जिससे लोगों का आवागमन करीब 10 घंटे से बंद है। वहीं पुल के ऊपर से पानी बहने से लोगों को लंबी दूरी तय करके जाना पड़ रहा है। सरगुजा में परिजनों ने अस्पताल पर गलत तरह से टीका लगाने का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि गलत तरह से टीका लगाने की वजह से नवजात शिशु की तबीयत बिगड़ी। जब परिजन निजी वाहन से बच्चे को लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे, वहां डॉक्टरों ने नवजात को मृत घोषित कर दिया। वहीं मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जोरदार हंगामा किया। बता दें, बतौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चे का जन्म हुआ था। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।